हाय फ्रेंड, इस मेरा नाम स्नेहा है एंड स्नेहा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रोटीन का एक्सप्लेनेशन और उसके एमसीक्यूज देखेंगे। होता है या प्रोटीन की कमी को ये कैसे दूर करेंगे या प्रोटीन की कमी को ये करेंगे दूर। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है। क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन पोषक तत्व है और हमारे शरीर के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन ईंधन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक रोग हो जाते हैं। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से दो रोग हो जाते हैं, क्वाशियोरकर एवं मरासमस। क्वाशियोरकर मतलब जिसमें मोटापा हो जाता है, मरासमस जिसमें कि पतला हो जाता है इंसान, है ना, मतलब बच्चे पतले हो जाते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जलियस ने 1838 में किया था। कब किया था? 1838 में। किसने किया था? जे बर्जलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जलियस ने किया था, 1838 में किया था। नेक्स्ट है प्रोटीन। शरीर के लिए प्रोटीन क्यों महत्वपूर्ण है? शरीर के लिए प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो मांसपेशियों के निर्माण, मरम्मत, हड्डियों की मजबूती और बालों, त्वचा के स्वास्थ्य, कोलोजन के लिए जिम्मेदार है। यह अमीनो एसिड से बना होता है और ऊर्जा प्रदान करता है। प्रतिदिन प्रति किलो वजन पर लगभग 0.75 ग्राम प्रोटीन एथलीटों के लिए अधिक 1 से 2 ग्राम होती है ना। मतलब हम लोगों के लिए प्रतिदिन कितने किलो वजन की प्रोटीन होने चाहिए? 0.75 से 1 ग्राम प्रोटीन। और जो एथलीट होते हैं उनके लिए कितने होने चाहिए? 1 से 2 ग्राम आवश्यक होना चाहिए प्रोटीन। प्रमुख स्रोतों में सोयाबीन, दालें, अंडे, पनीर और मांस शामिल होता है। तो प्रोटीन क्यों आवश्यक है? तो प्रोटीन एक महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो मांसपेशियों के निर्माण, मरम्मत और हड्डियों को मजबूती करता है, बालों और त्वचा को स्वस्थ रखने का जिम्मेदार होता है और यह अमीनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है और ऊर्जा प्रदान करता है। प्रतिदिन किलो वजन में कितना चाहिए? 0.75 से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए और एथलीटों के लिए 1 से 2 ग्राम आवश्यक होता है। किस किस में प्रोटीन होता है? तो कौन कौन से स्रोत हैं? स्रोत में प्रमुख स्रोतों में कौन कौन आ जाएगा? सोयाबीन, दालें, अंडे, पनीर और मांस शामिल हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोटीन के मुख्य लाभ और जानकारी। मांसपेशियों का निर्माण। अब मांसपेशियों का निर्माण कैसे होता है? यह मसल्स की मरम्मत और ग्रोथ के लिए जरूरी है। कौन? प्रोटीन जैसे मांसपेशियों के निर्माण में अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो यह मसल्स की मरम्मत और ग्रोथ के लिए जरूरी है ना। किसकी मरम्मत? मसल्स की मरम्मत और ग्रोथ के लिए जरूरी है। वजन नियंत्रण। वजन नियंत्रण में क्या है? प्रोटीन से भरपूर भोजन करने से भूख कम लगती है। अगर हम प्रोटीन से भरपूर भोजन खा रहे हैं तो हमें भूख कम लगेगी जो वजन घटाने में मदद करती है। तो ये वजन नियंत्रण हो गया। बाल और त्वचा। बाल और त्वचा के लिए प्रोटीन का क्या लाभ है? यह बालों और नाखूनों की संरचना, केराटिन को मजबूत बनाता है। कौन? प्रोटीन क्या करता है? बालों और नाखूनों की संरचना मतलब कैरोटीन को क्या करता है? मजबूत बनाता है, मजबूत करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली। क्या है प्रतिरक्षा प्रणाली? यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और एंजाइम हार्मोन बनाने में मदद करता है। जो हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है ना उसको क्या करता है? मजबूत करता है और जो हार्मोन्स या एंजाइम है उनको बनाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत। शाकाहारी में देखेंगे सोयाबीन। सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में, ग्रेटर देन 40%। दालें, चना, मटर, पनीर, दूध, मेवे और बीज, ये सब शाकाहारी में आते हैं जिसमें प्रोटीन होता है। मांसाहारी की बात करते हैं तो मांसाहारी में अंडे, चिकन, मछली, मटन। दैनिक आवश्यकता मतलब हमें दिन में कितनी आवश्यकता होती है प्रोटीन की? तो प्रति किलो शारीरिक वजन पर लगभग, वयस्क में प्रति किलो शारीरिक वजन पर लगभग 0.75 से 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और अगर एथलीट या सक्रिय लोग हैं तो उसे 1.2 से 2 ग्राम प्रति किलो वजन की कैलोरी चाहिए या प्रोटीन चाहिए। नोट। क्या नोट में लिखा है? भारतीय आबादी में लगभग 70% लोगों में प्रोटीन की कमी है। इसीलिए संतुलित आहार में दाल, पनीर या अंडे को शामिल करना आवश्यक है।
हमारा जो भारतीय अवधि है ना, उसके अनुसार बताया गया है कि 70% लोगों में प्रोटीन की कमी है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, संतुलित आहार में दाल, पनीर और अंडे ये सब शामिल करना चाहिए, डेली ही खाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत। कौन कौन से हैं प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत? सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट हो गया, दालें हो गई, सीड्स हो गए, सब्जियां हो गई। तो डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, दूध, दही, घी, मठा, पनीर है, टोफू है। और दालें में सोयाबीन हो गया, लोबिया, चना, मूंग, ये दालें हो गई। सीड्स में चिया के बीज हो गया, कद्दू के बीज। फिर सब्जियों में देख लेते हैं, ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, लौकी हो गया। तो ये क्या है, प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? पहला है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज पदार्थ। तो किसकी कमी की वजह से क्वाशियोरकर रोग होता है? प्रोटीन की कमी से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की कमी से, है ना। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है या विकार होता है? क्वाशियोरकर। देखो ऐसा होता है, पेट बड़ा हो जाता है ना, ये एक प्रकार की बीमारी है क्वाशियोरकर। ये बच्चों में होता है और ये पेट इनका बड़ा हो जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन प्रोटीन में जो क्वाशियोरकर है, क्वाशियोरकर की कमी से प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। क्वाशियोरकर नामक विकार मुख्य रूप से आहार में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। यह कुपोषण का एक गंभीर रूप है, जो अक्सर छोटे बच्चों में तब देखा जाता है जब उन्हें स्तनपान छुड़ाने के बाद पर्याप्त प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता। कब, किस में देखा जाता है? छोटे बच्चों में। अक्सर छोटे बच्चों में ही ये देखा जाता है कि क्वाशियोरकर हो गया है ना। क्यों? क्योंकि उनमें आहार में प्रोटीन की कमी हो गई है, इसकी वजह से उनको ये रोग हो गया है। तो अगर अक्सर छोटे बच्चों में ही देखा जाता है। कब देखा जाता है? जब वो स्तनपान छुड़ाने के बाद प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता, उन्हें क्या होता है, प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता। स्तनपान छुड़ाने के बाद पर्याप्त प्रोटीन युक्त भोजन उन्हें नहीं मिल पाता है। इससे शरीर, विशेषकर पेट और पैरों में सूजन आ जाती है। मतलब सूजन मतलब एनीमा आ जाती है। तो पेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मोटा, और पैरों में सूजन आ जाती है, पेट बड़ा हो जाता है। तो वह बच्चों में होता है। यह रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर की प्रोटीन की कमी से होता है। रोग का नाम है क्वाशियोरकर। किस में होता है? अक्सर छोटे बच्चों में होता है ना। कब देखा जाता है? हमने देखा है कि जब उन्हें स्तनपान छुड़ाने के बाद प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता है, तब मोस्टली देखा जाता है कि बच्चों का पेट बड़ा हो जाता है और पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये रोग के ये लक्षण है। कारण क्या है? शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण कोशिकाओं में तुरंत संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में क्या हो गया, प्रोटीन की कमी हो गई। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, तुरंत ही कोशिकाओं में संतुलन बिगड़ जाता है। सही है ना। अगर प्रोटीन की कमी हो गई है शरीर में, तो कोशिकाओं का संतुलन तो बिगड़ेगा, जिससे ऊतकों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है और सूजन आ जाती है। मतलब जो प्रोटीन मिलना चाहिए बच्चे को, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो प्रोटीन की कमी हो गई। प्रोटीन की कमी के कारण कोशिकाओं में तरल जमा हो जाता है, तरल संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ऊतकों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है और बच्चे में सूजन आ जाती है। तो पैरों में सूजन आ जाती है और पेट बड़ा हो जाता है। लक्षण: पेट का फूलना, पैरों में सूजन आना, बालों का रंग बदलना, त्वचा में बदलाव और कमजोरी होना। तो ये लक्षण है कि बच्चों का पेट फूल जाता है, पैरों में सूजन हो जाती है, बालों का रंग चेंज हो जाता है, त्वचा में बदलाव हो जाता है और कमजोरी आती है। मरासमस, मरासमस से अंतर क्या है कि मरासमस कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कुल कमी से होता है। क्वाशियोरकर ओनली प्रोटीन की कमी से रोग होता है, लेकिन मरासमस क्या होता है, कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से ये रोग होता है। जबकि क्वाशियोरकर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है ना। भले ही कैलोरी ठीक ठाक हो, कैलोरी नहीं देखा जाता है। क्वाशियोरकर है तो प्रोटीन ही देखा जाएगा कि प्रोटीन है कितना है ना। उस हिसाब से बच्चे को प्रोटीन वाला खाना देंगे। तो मरासमस में क्या होगा, कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है, जबकि क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? मरासमस, बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, पेलार्गा पेलार्गा मरासमस, बेरी नाइट ब्लाइंडनेस, पेलार्गा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है मरासमस। पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरासमस ना।
मरासमस हो जाएगा। ये मरासमस में देखो बच्चा क्या है, एकदम पतला हो गया है, तो ये क्या है, प्रोटीन की कमी के कारण हो गया है। एक तो प्रोटीन भी कम है और कैलोरी भी कम है, तो बच्चा दुबला हो गया। मरासमस ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है। इसमें बच्चा बहुत दुबला और कमजोर हो जाता है ना। बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा दुबला और प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी है, तो मरासमस रोग हो गया और बच्चा क्या हो जाता है, बहुत दुबला और कमजोर हो जाता है। जबकि क्वाशियोरकर में क्या होता है, मोटा हो जाता है, पेट मोटा हो जाता है और पैर सूज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्लीट प्रोटीन का स्रोत है? दाल, चावल, अंडा, गेहूं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, अंडा। अंडा क्या है, कंप्लीट प्रोटीन का स्रोत है। अंडा एक कंप्लीट प्रोटीन का स्रोत है क्योंकि इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड सही अनुपात में पाए जाते हैं जो शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। तो एग में क्या है, जो अंडा होता है हमारा, उसमें 6 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, 9 है ना, 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो सही अनुपात में होते हैं, जिससे शरीर का विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। कुछ इसके सभी विकल्प के बारे में पढ़ लेते हैं। दाल, दाल में क्या होता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन इसे अक्सर इनकम्प्लीट प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ विशिष्ट अमीनो एसिड जैसे कि मेथियोनिन की कमी होती है, जिसे चावल के साथ मिलाकर पूरा किया जाता है। तो दाल में अकेले दाल में ही पूरा नहीं रहता कि प्रोटीन, हाँ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन इनकम्प्लीट बोला जाता है ना कि यह इनकम्प्लीट है। अगर इसको चावल के साथ खाएं तो सही हो जाएगा। चावल और गेहूं ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। चावल और गेहूं किसके स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के। इसमें प्रोटीन तो होता है लेकिन कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है, इसीलिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे सही ऑप्शन क्या है, अंडा, जो कि कंप्लीट प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन में जो प्रोटीन के निर्माण की मूल इकाई है वो अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में देखो ब्रेक डाउन फूड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है। उसके बाद ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू, बॉडी को रिपेयर कर रहा है ना, बॉडी टिश्यू को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। देन मेक हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स, हार्मोन्स को बना रहा है और ब्रेन में भेज रहा है ना। प्रोवाइड एन एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स, मेंटेन कर रहा है, हेल्दी बना रहा है, स्किन एंड हेयर नेल्स को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। बिल्ड मसल्स, मसल्स को बढ़ा रहा है, बिल्ड कर रहा है। बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा है उसको बूस्ट कर रहा है, अच्छा कर रहा है। सस्टेन अ नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी पाचन क्रिया है उसको सस्टेन रख रहा है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए मूल इकाई क्या है, अमीनो एसिड ही है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, यह शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए कौन जरूरी है, अमीनो एसिड, है ना। प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बने रहते हैं, प्रोटीन जो होते हैं वह अमीनो एसिड से बने होते हैं जो शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन क्या है, लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं। प्रोटीन क्या है, लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं जो अमीनो एसिड नामक छोटी इकाइयों से बने होते हैं। अमीनो एसिड को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, कहा जाता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक। अमीनो एसिड को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है या निर्माण खंड कहा जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड है, छोटे छोटे अणु है ना, जो श्रृंखला के रूप में हैं और वो फिर बनाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। तो अमीनो एसिड को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है या निर्माण खंड कहा जाता है। जब कई अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध हो या पेप्टाइड बॉन्ड्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, मतलब कनेक्ट होते हैं, तो वो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। मतलब वो एक क्या बना लेते हैं, एक श्रृंखला बना लेते हैं जो बाद में प्रोटीन के रूप ले लेती है। प्रकृति में मुख्य रूप से 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 20 प्रकार के, जो विभिन्न संयोजन से मिलकर शरीर के लिए आवश्यक हजारों अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारा प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है, जो हमारे शरीर को ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। और कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं प्रकृति में, मुख्य रूप से 20 प्रकार के, जो हमारा शरीर है ना, शरीर में विभिन्न टाइप के संयोजन से मिलकर शरीर के लिए आवश्यक अलग अलग प्रोटीन बनाते रहते हैं। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है।
आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनकम्प्लीट प्रोटीन का स्रोत है? दूध, मांस, दाल, अंडा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाल। हमने अभी पढ़ा था इनकम्प्लीट प्रोटीन दाल है और चावल के साथ खाते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, तो दाल क्या है? इनकम्प्लीट प्रोटीन है। आंसर दाल। अपूर्ण प्रोटीन वह प्रोटीन जिसमें शरीर के आवश्यक सभी 9 अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं होते, उसे अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। क्योंकि 9 अमीनो एसिड चाहिए, वो नहीं है पूरे पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। दाल, अधिकांश पौधों में अधिकतर खाद्य पदार्थ जैसे कि दालें, फलियां, मेवे और बीज क्या है? अपूर्ण प्रोटीन के स्रोत माने जाते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन है, क्योंकि उनमें आमतौर पर एक या अधिक आवश्यक अमीनो एसिड जैसे मिथ्योनिन की कमी होती है ना? किसकी कमी होती है? कौन से अमीनो एसिड की? मिथ्योनिन की कमी हो जाती है, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, शरीर का निर्माण और मरम्मत करना, पानी का संतुलन बनाए रखना या तापमान नियंत्रित करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का निर्माण और मरम्मत। तो प्रोटीन का काम है शरीर का निर्माण करना और मरम्मत करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण और मरम्मत करना है। यह ऊतकों मतलब टिश्यू के विकास, मांसपेशियों की वृद्धि, एंजाइम और हार्मोनों के उत्पादन तथा शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। तो शरीर का निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन का मेन काम ही है शरीर का निर्माण करना और मरम्मत करना, है ना? यह टिश्यू को के विकास क्या करता है? टिश्यू का विकास करता है, मांसपेशियों की वृद्धि करता है ना? टिश्यू का विकास करता है, मांसपेशियों में वृद्धि करता है, और क्या? एंजाइम और हार्मोन्स के उत्पादन तथा शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए आवश्यक है। किसके लिए? शरीर की कोशिकाओं के लिए मरम्मत करता है ना? मुख्य भूमिका क्या है? यह शरीर की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखता है। जो स्ट्रक्चर है हमारा इंटीग्रिटी सिस्टम, जो संरचनात्मक अखंडता है उसको क्या करता है? बनाए रखता है। अन्य कार्य, ऊर्जा की कमी होने पर यह ऊर्जा भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनका प्राथमिक कार्य ऊर्जा देना नहीं है, वह कार्बोहाइड्रेट का काम करते हैं, है ना? किसका काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधों से मिलने वाला प्रोटीन है? मछली, अंडा, सोयाबीन, मांस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन, है ना? पौधों से मिलता है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है, तो कौन सा हो जाएगा पौधों से मिलने वाला प्रोटीन? सोयाबीन। सोयाबीन पौधे मतलब वेजिटेरियन प्लांट बेस से मिलने वाला प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है, जिसमें अन्य विकल्पों जैसे मछली, अंडा, मांस की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन शाकाहारी प्रोटीन होता है और मछली, अंडा, मांस पशु आधारित प्रोटीन होते हैं, तो ये मांसाहारी में आते हैं, और जबकि सोयाबीन शाकाहारी में आता है और वे वेजिटेरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? मोटापा, मांसपेशियों की कमजोर होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना। तो शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो प्रोटीन की कमी से होती है मांसपेशियों का कमजोर होना। प्रोटीन की कमी का असर देखो, हड्डी मांसपेशियों में कमजोरी मतलब कमजोर हो जाती हैं हड्डियां, एनर्जी भी कम हो जाती है, थकान महसूस होती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है या घटने लगती है, ठीक से नींद नहीं आती, बाल नाखून कमजोर पड़ने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मूड स्विंग कोई प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग होने लगता है, चेंज होता रहता है मूड हमारा, है ना? तो यही है, शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो मांसपेशियों का कमजोर हो जाता है, और मांसपेशियों को कमजोरी की वजह से क्या क्या होता है? नींद नहीं आती है, बाल नाखून कमजोर हो जाते हैं, थकान लगती है, एनर्जी कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम हो जाती है। मांसपेशियों का कमजोर होना, शरीर में प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से मांसपेशियों का कमजोर होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों
ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, बालों का झड़ना और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने जैसी समस्याएं होती हैं। तो मांसपेशियों में कमजोर हो जाती हैं हमारी, तो सब में ही इफेक्ट पड़ेगा ना, कोशिकाओं के निर्माण में, फिर मांसपेशियों में कमजोर हो जाएगा, थकान लगने लगेगी, बाल झड़ने लगेंगे और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। प्रोटीन की कमी के कुछ लक्षण हैं, जैसे मांसपेशियों में कमी। मांसपेशियों में कमी मतलब शरीर में ताकत कम हो जाती है ना, तो मांसपेशी में कमी आ गई। कमजोर इम्यूनिटी में बार बार बीमार पड़ जाते हैं हम। सूजन, ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण या रुकने के कारण सूजन आ जाना। त्वचा और बालों की समस्या, बाल झड़ते हैं और त्वचा का रूखापन हो जाता है, इसकी वजह से ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो सब किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है? दूध, पनीर, घी, अंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा घी। घी नहीं है प्रोटीन का अच्छा स्रोत। घी मुख्य रूप से वसा का स्रोत है, ना कि प्रोटीन का। इसमें प्रोटीन ना के बराबर मतलब बहुत कम मात्रा में होता है। इसके विपरीत दूध, पनीर और अंडे सभी प्रोटीन के बहुत अच्छे और समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। तो देखो, दूध से ही घी बनता है, तो घी क्या है? वसा का स्रोत है। जबकि दूध, दही, घी ये किसके स्रोत है? प्रोटीन के स्रोत हैं। तो जो घी है वह वसा का स्रोत है, ना कि प्रोटीन का स्रोत है। घी 99.8% से अधिक वसा होता है, लगभग नगण्य प्रोटीन होता है। दूध, पनीर, अंडा जो होते हैं उसमें अच्छे गुणवत्ता मतलब उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है। तो अच्छा प्रोटीन दूध, पनीर, अंडा में होता है, जबकि घी में ना के बराबर प्रोटीन होता है। इसमें 99.8% क्या होता है? वसा होता है। तो ये फैट का है, वसा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर में सूजन आ जाती है, वजन तेजी से बढ़ता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर में सूजन आ जाता है। शरीर में सूजन हो जाता है। प्रोटीन की कमी से शरीर में क्या परिवर्तन होता है? सूजन आ जाता है। सूजन, एडिमा। रक्त में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की कमी होने से ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे विशेषकर पैरों, हाथों और पेट में सूजन आ जाती है। रक्त में क्या हो जाता है? कौन सा प्रोटीन की कमी हो जाती है? तो एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो ऊतकों में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे पैरों, हाथों, पेट में क्या हो जाती है? सूजन हो जाती है। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी, गंभीर कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर होता है नामक कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर नामक रोग होता है, जिसका मुख्य लक्षण शरीर में सूजन और पेट का फूलना है। अन्य लक्षण मांसपेशियों में कमजोरी, बालों का झड़ना, इम्यूनिटी कम होना और थकान महसूस होना भी प्रोटीन की कमी के संकेत हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।